हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा हम हिंदी ग्रामर में अब सेकंड चैप्टर करेंगे व्याकरण। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है ग्रामर का। तो व्याकरण क्या होता है? ग्रामर मतलब कि शब्दों को सही रूप से बोलना, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, कैसे बोलना है, पूरा एक अच्छे से सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अभी ये गीता से बात कर रहा है, ये लड़का है, ये एक लड़की है। तो ये कह रहा है कि गीता मेरे को तेरे से काम था, और ये कहती है, गीता कहती है गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम था। तो वर्ड तो चलो ठीक है, पर फिर भी क्या है, ये सही लैंग्वेज नहीं है। सही लैंग्वेज क्या होगी? लड़का अगर ये कहेगी मेरे को तेरे से की बजाय कहे मुझे तुमसे काम था। क्या कहे? मुझे तुमसे काम था। और लड़की तेरे को मेरे से की जगह क्या कहे? तुम्हें मुझसे क्या काम था। ठीक है, सही वर्ड्स तो ये होते हैं बेटा। इस तरह से वर्ड्स को सही करके लिखना। ठीक है, तो व्याकरण क्या होता है? वाक्यों या शब्दों की शुद्धता अशुद्धता। शुद्धता होता है सही, अशुद्धता होता है गलत। के बारे में हमें कैसे पता चलता है? व्याकरण से। शब्द सही है या गलत है व्याकरण से पता चलता है। जैसे शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध रूप से लिखना, सही रूप से एकदम लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या है? एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी चीज़ है मतलब जिससे हमें क्या है, भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, कैसे प्रयोग करना है, वो पता चलता है। ठीक है, भाषा का सही रूप पता चलता है। तो व्याकरण में किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? वर्ण मतलब कि जो क ख ग इन सब चीज़ों की, शब्द यानी कि 2-3 अक्षरों से मिलके जो बनता है, वाक्य यानी कि जो शब्दों से मिलकर पूरा एक सेंटेंस बनता है। देखो बेटा, इसको वर्ण बोलते हैं अलग अलग। जैसे क हो गया, ग हो गया, ख हो गया, ये अलग अलग है ना। ये अक्षर है, अक्षर यानी वर्ण है, ये अलग अलग सिंगल सिंगल ये होते हैं वर्ण। अब इन दोनों अगर इनको जोड़ दें, क म ल, ये बन गया एक शब्द। वर्णों को जोड़ के शब्द बनता है, और शब्दों को जोड़कर, बहुत सारे शब्दों को जोड़कर, सही शब्दों का सही रूप जोड़कर एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो व्याकरण हमें इन सब चीज़ों की जानकारी देता है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे है, इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखें। ठीक है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, इसको सही करके लिखना है। इसको एक अलग फॉर्मेट में मैंने बनाया है, वहाँ से करते हैं। जैसे बेटा आप यहाँ देखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं मैंने। इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे वाक्य था हमारा, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, इसको सही करके कैसे लिखेंगे? तुम तुम्हारे घर की बजाय तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ। मेरा कमीज सिल गया है। मेरा कमीज, कमीज क्या होता है? फीमेल में आता है। मेरी कमीज सिल गई है। ठीक है, इस तरह से शुद्ध करके लिखना है। परमात्मा का पूजा करो, परमात्मा की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, तो परमात्मा को ऐसे लिखो। और परमात्मा का पूजा करो नहीं होता, परमात्मा की पूजा करो। ओके, इसको ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है, क्या कोई आम खाया? इसको सही करके लिखेंगे, क्या किसी ने आम खाया। क्या किसी ने आम खाया, पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए शुद्ध रूप में वाक्य बनाओ। शुद्ध रूप में बनाना है। अब जैसे दूध है, दूध का सही रूप क्या बनेगा? दूध उबल गया है, या दूध पी लो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। काम, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, हमें अपना काम जल्दी से कर लेना चाहिए, हमें अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। डालियाँ, बसंत ऋतु में पेड़ पौधों की डालियाँ फूलों से लद जाती हैं। जैसे अब बसंत ऋतु में बेटा देखो, फूल, हर पेड़ पे आपको फूल खिले हुए दिखाई देंगे। पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पर बसंत में क्या है, सारे फूल फिर से खिलाते हैं, सारा पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ओके, अब क्या है? दर्द, दादाजी के घुटनों में दर्द है। ओके, नेक्स्ट है घर, घर में कोई नहीं था। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाने हैं आपने। ओके, नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में गलतियों को ढूंढकर पुनः लिखें। गलतियां ढूंढनी है। देखो, मैं दूध पीता हूँ, एक तो दूध में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और पीता में पै को यहाँ छोटे की लगा रखी है, बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे दूध में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मेरा सिर में दर्द है। मेरे, पहले तो मेरा को आप करोगे मेरे, फिर सिर में क्या है, सिर को बड़े ही की मात्रा लगाई, यहाँ पे छोटे ही की आएगी, में दर्द है। ठीक है, वो डालियाँ ऊंचा है, वो की बजाय वे,
डालियों में ल को बड़े की मात्रा है, इसमें छोटे की आएगी, ऊंचा की जगह ऊंची हैं, डालियाँ ऊंची होती है, ठीक है। वे डालियाँ ऊंची हैं, फीमेल में आता है। मैं मेरा काम कर लूँगा, मैं अपना काम कर लूँगा, मेरा की बजाय क्या आएगा, अपना, मैं अपना काम कर लूँगा। तो इस तरह से बेटा ये बुक वर्क है। उसके बाद जस्ट नॉर्मल सा एक और है नीचे क्वेश्चन, ये आपने सारा बुक में करना है, जो मैंने आपको पीछे सेंड किया है, दिखाया था सॉरी। तो उसमें यहाँ पे सब आपने कर लेने हैं, ये दूध वाला भी और ये मैं दूध पीता हूँ ये वाले भी। उसके बाद आप क्या करोगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है। देखो भाषा का शुद्ध रूप हमें किससे पता चलता है, व्याकरण से, पुस्तक से, शिक्षक से, अपने आप पता चल जाता है। मेनली तो बेटा व्याकरण से पता चलता है, व्याकरण ही हमें बताती है ना कि शिक्षक को भी कौन बताता है, व्याकरण से ही पता चलेगा ना शिक्षक को भी। पुस्तक में भी सही लिखा होगा, क्योंकि व्याकरण सही होगी तभी मतलब कि पुस्तक में भी सही लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मेनली कौन है जो ज्ञान करवाता है, वो व्याकरण करवाती है। अपनी व्याकरण की पुस्तक का नाम बताओ। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक का नाम देखोगे तो आपकी बुक के बाहर लिखा होगा भाषा अधिगम एवं व्याकरण। क्या लिखोगे आप, भाषा अधिगम एवं व्याकरण, ठीक है। ये आपकी बुक का नेम है। तो नेक्स्ट हमारा है व्याकरण किसे कहते हैं। बेटा देखो यहाँ पे मैंने अभी करवाया था आपको, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। तो आप ये लाइन पूरी की पूरी लिख सकते हो, ओके। तो आपने हिंदी में ये सारा करना है यहाँ से। और आपने जैसे ये तो बेटा बुक वर्क ही है, ये बुक वर्क है, ये भी बुक वर्क है। इसमें भी आपने यहाँ पे टिक करना है, और इसमें यहीं पे आप साइड में अपना पुस्तक का नाम लिख लेना, भाषा अधिगम एवं व्याकरण। बुक के बाहर लिखा हुआ है, वही आप देख के लिख सकते हो। व्याकरण किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ से शुरू कर लेना और यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर देना इसको, ठीक है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आप लिखोगे, ये वाली लाइन उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है। भाषा वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है, ठीक है।